वो शंकराचार्य हैं या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन प्रयागराज के प्रशासन के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है कि एक शंकराचार्य जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनके दर्शन के लिए वो उनको रुद्राक्ष देते हैं, वो उस पदवी पर विराजमान है, मामला कोर्ट में है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य अपने साथ धारण नहीं करें। और उसके बावजूद अगर प्रशासन ये मांग करता है कि आप बताइए कि आपकी हैसियत क्या है, ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है। ये शर्मिंदगी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। सरकार बना ले अपना शंकराचार्य, इतना ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है बना ले अपना शंकराचार्य और उसके बाद करते रहे वाहवाही। कई ऐसे बाबा हैं जिनके सामने नतमस्तक है, कई ऐसे नहीं, कई ऐसे बाबा हैं, कई ऐसे बाबा हैं, आप मेरी बात सुनिए, कई ऐसे बाबा हैं जिनके पास जाकर वहां पर रोटी बना रहा है प्रशासन। कई ऐसे बाबा हैं जिसकी महंगी महंगी गाड़ियां बड़े चर्चा में बनी हुई हैं। कई ऐसे बाबा हैं जिसको सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। सीधी सी बात है ना कि अगर एक व्यक्ति आपका विरोध करेगा तो फिर आप उसको नहाने नहीं दोगे, आप स्नान करने के लिए नहीं लेकर जाओगे। आप बोलिए। वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा करवाया, वही लोग हैं। कौन लोग हैं? प्रशासन आज तक नहीं पहचान कौन लोग हैं? प्रशासन फेल है आपका, अगर वो पकड़ नहीं पाया कि इनकी वजह से हादसा हुआ। ये गलत बात है महाराज जी, ये गलत बात है। आप कम से कम संतों जैसा व्यवहार कीजिए, संतों जैसा व्यवहार कीजिए महाराज जी। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, मेला प्रशासन की चूक थी वो। आप यहाँ पर बैठ कर किसी संत के ऊपर ठेका मत छोड़िए, गलत बात है ये। अरे आप नहीं संभाल सकते थे तो पहले ही बोल देते। हम मांग पे एक सेकंड, अब जरा एक एक करके पहले घर वालों के पास, मेरे घर वालों के पास। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो खुद देखिए, अब दो शंकराचार्य हैं। पहले मैं बात कर लेती हूँ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज की, और चंद्रमणि शुक्ला जी सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, तो मैं आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं ये शासन का अहंकार, सत्ता हमेशा नहीं रहती है। शंकराचार्य द्वारका पीठ के वो खड़े हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ। कर लीजिए विरोध इनका भी, कर लीजिए इनका भी विरोध। बोलिए। अगर बीच में नहीं बोलेंगे तब आनंद आएगा इस बात सुनने को। बोलिए। देखिए, किसी कोई भी शंकराचार्य के विरोध में हम नहीं बैठे यहाँ पे, हम उनके आचरण के विरोध में बैठे हैं। पहले बात सुन लीजिएगा, बात सुन लीजिए, फिर उसके बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। संत किसे कहते हैं पहले समझिए, पहले बात समझ लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। संत किसे कहते हैं पहले ये समझिए। संत का तात्पर्य होता है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदत् सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवत् साधुभूषणा। संत कैसा होना चाहिए? तितिक्षु, जिसकी स्वयं की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हों। एक सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, निश्चलानंद जी हैं जो कभी सिंहासन में भी नहीं बैठते धर्म की रक्षा के लिए। सुनिए, रुक जाइए महाराज, सुन लीजिए, सुनने का आचरण डालिए, सुनने का आचरण डालिए। हमारा सनातन धर्म कहता है, घर वालों की बात हो जाए, एक बार घर वालों की बात हो जाए, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, एक बार घर वालों की बात अपनी ऐसे होने बारी में, ऐसे डिबेट बोलने देंगे अपनी बारी में, अपनी बारी में एक बार उनको सुन लेते। बात पहले समाप्त होने दीजिए, फिर बाद में बोलिए। अब रही बात जो ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, ये भी गलत है, हम मानते हैं इस बात को गलत है, लेकिन उन ब्राह्मण बटुकों का क्या कर्तव्य है? वो प्रशासन के कॉलर खींचेंगे? उनका भी तो कर्तव्य बनता है। हमारा सनातन धर्म कहे, एक मिनट रुकिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारा धर्म कहता है जो आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ करना छोड़ दीजिए। आप कुछ करेंगे तो उसका एक्शन करिए। चंद्रमणि शुक्ला जी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही किया प्रशासन ने, क्योंकि इन बालकों ने ऐसा किया था तो पिटाई करके बहुत अच्छा किया। चंद्रमणि शुक्ला जी यही बोल रहे हैं, एक बात बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया। आपने खुद चोटी धारण कर रखी है, आप ही कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, सही जा रहे हैं चंद्रमणि शुक्ला जी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। हम किसी का कॉलर पकड़ेंगे तो फिर वही बात। हाँ, एक व्यक्ति पत्थर फेंकता है सेना के ऊपर तो क्या कार्रवाई की जाती है? क्या कार्रवाई की जाती है मुझे बताइए इसका। आप क्या कार्रवाई? मैं खुद चोटी धारा कहूँ, मैं किसी का कॉलर पकड़ूं अच्छा लगेगा? मैं किसी का कॉलर पकड़ूं अच्छा लगेगा? हाँ है, वीडियो है, एक नहीं 20 वीडियो है।
एक वीडियो है। चले ठीक है एक सेकंड चंद्रमणि शुक्ला जी ने कह दिया कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन लोगों ने कॉलर पकड़ा था तो उनकी चोटी पकड़कर जो रगड़ाई की गई है चंद्रमणि शुक्ला के हिसाब से बिल्कुल सही किया गया है। चलिए वेदपुत्र पुरी जी, आपको भी लग रहा है बहुत अच्छा किया? बिल्कुल यही बर्ताव होना चाहिए था बटुकों के साथ, वो यही डिजर्व करते थे। बताइए वेदपुत्र पुरी जी। निंदा करता हूँ। हाँ बोलिए। लेकिन एकदम गलत है। धर्म, एक बार उनको बोलने तो दीजिए, वो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलिए वेदपुत्र पुरी जी। देखिए, सत्ता और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और प्रयागराज एक नगर नहीं है, वो भारत की आत्मा है। और वहाँ हमारे परमात्मा का निवास होता है इस माघ मेले में। हाँ, और ऐसे समय में देखिए, ना तो प्रशासन को बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करनी चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। ऐसा मैं माननीय योगी जी से आशा करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ, वो करेंगे। लेकिन किसी भी साधु संत को किसी दूसरे साधु संत पर अगर सनातन इस तरह से एक दूसरे पर आक्षेप करेगा तो हमारे धर्म विरोधियों को मौका मिल जाएगा। और धर्म विरोधियों को मौका आप मिल जाएगा। मुझे बताइए, बिल्कुल, ये शंकराचार्य पुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है धार्मिक छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। वो अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं, यानी कि द्वारका पीठ और पुरी के शंकराचार्य दोनों अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं। तो क्या धार्मिक छत्र रखने का अधिकार सरकार को दे देना चाहिए कि भैया आप ही डिसाइड कर लीजिए, जो आपको पसंद हो बना लीजिए शंकराचार्य? सरकार का काम क्यों नहीं बना लेना चाहिए? बना लेना चाहिए, सरकार डिसाइड कर ले। अगर वो शंकराचार्य जो आपके विरोधी होंगे, आप उनके साथ ऐसा विरोध करेंगे तो अपना शंकराचार्य बना लीजिए आप। क्या दिक्कत हो गई? फिर आपको प्रमाण पत्र नहीं मांगना पड़ेगा, सरकार को कि शंकराचार्य अपना प्रमाण पत्र दें। जवाब देना चाहूँ, क्या प्रयागराज जो एक सेकंड जो तीर्थ प्रयागराज है, जो हमारे धर्म की गुरु हरिशंकर आनंद जी कुछ बोल रहे हैं। हरिशंकर आनंद जी को एक बार बोलिए। हरिशंकर आनंद जी बोलिए। तो फिर आप मैंने बोला, कई बार बोला उसको, प्रशासन माफी मांगे, इतना बोलिए कैमरे पर कि प्रशासन ने गलत किया। मैं तो माननीय योगी जी से मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब शंकराचार्य से प्रमाण मांगा जा रहा है तो सरकार जब अपना शंकराचार्य बना लेगी तो कागज पत्री जांच छिलेगी, तो उसको फिर दोबारा ये सब करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं आप इसका समर्थन कर रहे हैं? आप जरा बताइए। अगर कोई शंकराचार्य आपके विरोध में बातें कर रहा है और फिर उसके साथ बदले की भावना के तहत क्या नहीं माना जाएगा कि उनको स्नान करने से जानबूझकर रोका गया क्योंकि उन्होंने सीएम पर इस तरह की टिप्पणी की थी? सीधा सा दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अब मैं आपको बता देता हूं, अपने शंकराचार्य बना ले सरकार को कोई अच्छे लगेंगे। अरे अपने तमाम ऐसे गुरु हैं जो बनाया गया है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम ही रहे हैं वहां पर, कायदे से चलती है। हाँ, ये बात। दूसरी बात, शंकराचार्य बनाने का अधिकार शंकराचार्य के चारों पीठों को है। हाँ। दो का समर्थन है, एक का नहीं है। हाँ, एक ही का नहीं है ना, दो का समर्थन तो हो तो गया फिर क्या कंफ्यूजन क्या बचा? कंफ्यूजन क्या बचा? वो अभी तटस्थ हैं, वो 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 तटस्थ हैं। उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, अभी कुछ बोला नहीं है, अभी कुछ। हाँ, अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, महाराज जी एक बात बताइए, महाराज जी एक बात बताइए, अगर नहीं, अगर 3 वोट हैं, 3 में से 2 वोट किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं, 1 वोट तटस्थ रहता है या नेगेटिव वोट करता है, कौन जीता फिर बताइए महाराज जी? अंदर ऐसा नहीं होता है। फिर वही बात, अभी आप यहाँ पर वोट चुनाव गिना रहे हैं और फिर कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। कैसे महाराज हैं आप? बिल्कुल पलटू राम महाराज हैं आप। कैसे महाराज हैं? आपको पता ही नहीं है, फिर ये बेसिक नहीं पता है आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।